जय माता दी मित्रों, नमस्कार। और आज आधुनिक काल की पहली क्लास है। पढ़ेंगे हम भारतीय हिंदू युग। स्वागत है आपका अपने चैनल हौसला की उड़ान में। पहला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित कृतियों में से कौन सी कृति भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित नहीं है? पायस पयोनिधि, गीत गोविंदानंद, वर्षा विनोद और वेणुगीत। तो कौन सा नहीं है इसमें भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित? तो ये पायस पयोनिधि हरिश्चंद्र का नहीं है। बाकी गीत गोविंदानंद, वर्षा विनोद, विश्वगीत ये भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित है। व्याख्या देखिएगा, पायस पयोनिधि भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित नहीं है, बल्कि पायस पयोनिधि काव्य ग्रंथ के रचयिता गोविंद गिल्ला भाई हैं, गोविंद गिल्ला भाई। जबकि वर्षा विनोद गीत गोविंदानंद, वेणुगीत भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित काव्य संग्रह है। भारतेंदु हरिश्चंद्र की समस्त रचनाओं की संख्या कितनी है? 175। उनके काव्य ग्रंथों की संख्या 70 है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने काव्य धारा को किस ओर मोड़ा है? निर्गुण भक्ति और रीति ग्रंथ की ओर, स्वदेश प्रेम की ओर, श्रृंगार प्रियता की ओर। तो उन्होंने स्वदेश प्रेम की ओर मोड़ा है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने स्वदेश प्रेम की ओर मोड़ा है। व्याख्या देखिएगा, भारतेंदु पूर्व काव्य धारा में भक्ति तथा श्रृंगार की प्रवृत्ति प्रधान थी। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने युगानुरूप काव्य की धारा को स्वदेश प्रेम की ओर मोड़ा है। भारतेंदु की पंक्तियां हैं, रोहूं सब मिली आवहु भारत भाई, हाँ हाँ भारत दुर्दशा न देखी जाए। ये भारत दुर्दशा से भारतेंदु हरिश्चंद्र की पंक्तियों को पकड़ेंगे हम। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना नहीं है, ये नहीं ध्यान देना है। आषाढ़ महात्म्य में भक्ति सर्वस्व, अपवर्ग चिंत पंचक, अपवर्ग पंचक और हिंदी भाषा। तो कौन सा नहीं है? आषाढ़ महात्म्य इनका नहीं है। बाकी भक्ति सर्वस्व, अपवर्ग पंचक, हिंदी भाषा ये भारतेंदु हरिश्चंद्र का है और ये यूपी टीजीटी 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। व्याख्या देखिएगा, आषाढ़ महात्म्य भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना नहीं है। आषाढ़ महात्म्य इनकी नहीं है। उनकी रचना का नाम वैशाख महात्म्य है। आषाढ़ की जगह वैशाख रहेगा। भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना वैशाख। अन्य विकल्पों में शक्ति सरोस 1870 ईस्वी तथा अपवर्ग पंचक उनकी काव्य कृतियाँ हैं तथा हिंदी भाषा उनके द्वारा संपादित निबंध संग्रह है। जो हिंदी भाषा है ये निबंध संग्रह है हरिश्चंद्र का। अगला देखिएगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना हिंदी भाषा का प्रकाशन, अब इसका प्रकाशन वर्ष बताएगा। हिंदी भाषा का प्रकाशन वर्ष कब है? 1865, 1885, 1890, 1850। तो ये 1890 है हिंदी भाषा। ये यूपीटीजी 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। व्याख्या देखिएगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना हिंदी भाषा का प्रकाशन वर्ष 1890 है। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जन्म 9 सितंबर 1850 ईस्वी में तथा मृत्यु 6 जनवरी 1885 ईस्वी में 35 वर्ष की अल्पायु में हो गई थी। उन्होंने कविवचन सुधा, हरिश्चंद्र चंद्रिका और बाला बोधनी पत्रिकाओं का संपादन भी किया, किंतु नाटक लेखन से इन्हें प्रसिद्धि मिली। विशेषकर 1880 ईस्वी में भारत दुर्दशा और 81 में अंधेर नगरी नाटक ने हिंदी साहित्य में उनका नाम प्रसिद्ध किया। इनकी रचना हिंदी भाषा एक निबंध संग्रह है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारतेंदु कृत तदीय सर्वस्व किसका अनुवाद है? तो ये नारद भक्ति सूत्र का अनुवाद है। तदीय सर्वस्व भारतेंदु कृत तदीय सर्वस्व 1874 ईस्वी में ये नारद भक्ति सूत्र का अनुवाद है। इन्होंने चांडाल्य भक्ति सूत्र का अनुवाद भक्ति सूत्र वैजयंती शीर्षक से किया है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लगभग 70 काव्य ग्रंथ लिखे हैं, जिनमें प्रमुख देखिएगा भक्ति सर्वस्व, प्रेम मल्लिका, वैशाख महात्म्य, प्रेम सरोवर, बकरी बिलाप, रिपुनाष्टक, तन्मय लीला इत्यादि है। इन्होंने फूलों का गुच्छा जो है खड़ी बोली में लिखा है। अगला क्वेश्चन है, भारतेंदु जी की रचनाओं का संग्रह किस नाम से है? तो ये भारतेंदु दर्पण, भारतेंदु ग्रंथावली, भारतेंदु बाड़ी, भारतेंदु प्रसून किस नाम से है? तो भारतेंदु ग्रंथावली है। भारतेंदु की रचनाओं का संग्रह भारतेंदु ग्रंथावली है।
व्याख्या देखिएगा, भारतेंदु की रचनाओं का संग्रह भारतेंदु ग्रंथावली नाम से हुआ है। इसका संपादन ब्रजरत्न दास ने किया है। भारतेंदु के संबंध में डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी लिखते हैं, कविता में उनका संस्कार है, गद्य में विचार है। अगला देखिएगा, हिंदी साहित्य में राष्ट्रीय चेतना के संवाहक और आधुनिक चेतना के प्रणेता प्रथम साहित्यकार कौन है? सोहनलाल द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो ये भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। व्याख्या देखिएगा, हिंदी साहित्य में राष्ट्रीय चेतना के संवाहक और आधुनिक चेतना के प्रणेता प्रथम साहित्यकार भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र आधुनिक हिंदी साहित्य के पितामह कहे जाते हैं। इन्हें हिंदी साहित्य का जन्मदाता, भारतीय नवोत्थान का प्रतीक कहा गया है। प्रमुख कृतियाँ इनकी नाटक देखिए, नाटक में वैदिक हिंसा, हिंसा न भवति, सत्य हरिश्चंद्र, भारत दुर्दशा, नील देवी, अंधेर नगरी, प्रेम जोगनी, सती प्रताप, ये इनका नाटक है सब। निबंध में देखिएगा, नाटक नाम से निबंध है इनका, कालचक्र, लेवी प्राण लेवी, कश्मीर सुषमा, जातीय संगीत, संगीत सार, हिंदी भाषा, भारतवर्षोन्नति कैसे हो, इनका निबंध है। अगला क्वेश्चन है, भारतेंदु जी जिस प्रकार वर्तमान गद्य भाषा के स्वरूप प्रतिपाष्ठक थे, उसी प्रकार वर्तमान साहित्य परंपरा के प्रवर्तक। उक्त कथन ये किसका है, ये बताना है। उक्त कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी का, बाबू गुलाब राय का, रामचंद्र शुक्ल का, महावीर प्रसाद द्विवेदी का। ये कथन किसका है? तो ये रामचंद्र शुक्ल का कथन है। रामचंद्र शुक्ल का कथन है। व्याख्या देखिएगा, उपर्युक्त कथन रामचंद्र शुक्ल ने भारतेंदु हरिश्चंद्र के विषय में कहा है। विक्रम की 19वीं शताब्दी का प्रथम चरण समाप्त हो जाने पर जब भारतेंदु ने हिंदी गद्य की भाषा को सुव्यवस्थित और परिमार्जित करके उसका स्वरूप स्थिर कर दिया, तब से गद्य साहित्य परंपरा लगातार चली। इसी दृष्टि से भारतेंदु जी जिस प्रकार वर्तमान गद्य भाषा के स्वरूप के प्रतिपाष्ठक थे, उसी प्रकार वर्तमान साहित्य परंपरा के प्रवर्तक हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, तरनी तनुजा तट तमाल तरवर बहुछाए, झुके फूल सो जल परसन, हित मनहु सुहाए। इसके रचयिता कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, जयशंकर, सुमित्रानंद, मैथिली शरगुप्त। ये तो भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। व्याख्या देखिएगा, तरनी तनुजा तट तमाल तरवर बहुछाए, झुके फूल सो जल परसन, हित मनहु सुहाए। ये उपयुक्त काव्य पंक्तियाँ भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। प्रमुख काव्य कृति प्रेम माधुरी की जमुना छवि कविता से ली गई है। भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रमुख कृतियाँ हैं भक्ति सर्वस्व, प्रेम मलका, प्रेम माधुरी, प्रेम तरंग, प्रेम विलाप और प्रेम फुलवारी, विजयनी, विजय वैजयंती और रिपुनाष्टक। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र के व्यक्तित्व एवं कृतित्व के संदर्भ में कौन सा विवरण सही नहीं, ये बताना है कि कौन सा विवरण सही नहीं। वे साहित्य अनुरागी और कोमल हृदय व्यक्ति थे। हाँ, ये सही है। उन्होंने वैष्णव धर्म के प्रचारार्थ तदीय समाज की स्थापना की थी। जी, ये भी सही है। उनका साहित्यिक कार्य गद्य पद्य की अनेक विधाओं तक फैला हुआ था। ये भी सही है। उन्होंने प्राचीन एवं पूर्ण उपेक्षा करके नवीन को पूर्णतः अंगीकार किया। ये गलत है, ये इनके विवरण सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। व्याख्या देखिएगा, उन्होंने प्राचीन की पूर्ण उपेक्षा करके नवीन को पूर्णतः अंगीकार किया। भारतेंदु हरिश्चंद्र के व्यक्तित्व एवं कृतित्व के संदर्भ में उपरोक्त विवरण सही नहीं है, क्योंकि भारतेंदु जी ने समाज सुधार, राष्ट्र प्रेम आदि नवीन विषयों को अपनाया, तो साथ ही साथ ईश्वर भक्ति आदि प्राचीन विषयों पर भी कविता लिखी। वैष्णव धर्म के प्रचार के लिए उन्होंने तदीय समाज की स्थापना की है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारतेंदु युगीन काव्य के संदर्भ में कौन सा विवरण सही नहीं है। यह भी बताना है भारतेंदु युग के संदर्भ में कौन सा सही नहीं है।
वह यह प्राचीन युग ब्रजभाषा काव्य और नवीन खड़ी बोली काव्य का मिलन बिंदु रहा है। हाँ, तो ये सही है। इसमें बताना है कि कौन सा सही नहीं है, नहीं को ध्यान दीजिएगा। तो वह यह युग प्राचीन ब्रजभाषा काव्य और नवीन खड़ी बोली काव्य का मिलन बिंदु है, सही है। इसमें प्राचीन परंपरा अनुसार रस अलंकार, नायक नायिका भेद आदि से संबंधित रचनाएं भी लिखी गई हैं। हाँ, ये भी सही है। इसमें देशभक्ति, लोकहित, सामाजिक पुनर्निर्माण आदि नवीन विषयों पर भी रचनाएं प्रस्तुत की गई हैं। हाँ, तो ये भी सही है। और ये इस युग में खड़ी बोली की नवीन काव्य शैली का प्राधान्य रहा, ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। व्याख्या देखिएगा, इस युग में खड़ी बोली की नवीन काव्य शैली प्राधान्य रहा है। भारतेंदुयुगीन काव्य के संदर्भ में उपयुक्त विवरण सही नहीं है। भारतेंदु काल में कविता के क्षेत्र में ब्रजभाषा का प्रयोग एवं गद्य क्षेत्र में खड़ी बोली का प्रयोग, खड़ी बोली का विकास इस युग की महत्वपूर्ण घटना है, किंतु खड़ी बोली की नवीन काव्य शैली का प्राधान्य रहा, यह कहना सही नहीं है। भारतेंदुयुगीन काव्य की विशेषताएं राष्ट्रीयता एवं सामाजिक चेतना का विकास, हास्य व्यंग, अंग्रेजी शिक्षा का विरोध, विभिन्न काव्य रूपों का प्रयोग, काव्य अनुवाद परंपरा, प्रकृति चित्रण। खड़ी बोली हिंदी को सरल, सुबोध तथा व्याकरण समस्त पर निष्ठित स्वरूप उत्वेदी युग में प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन है, उन्होंने निज भाषा शब्द का व्यवहार किया है, मिलीजुली आम फहम राष्ट्रभाषा आदि शब्दों का नहीं। प्रत्येक जाति की अपनी भाषा है और वह निज भाषा की उन्नति के साथ उन्नत होती है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का यह कथन किस विद्वान के प्रति है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी और बालकृष्ण भट्ट। तो ये भारतेंदु हरिश्चंद्र का है यह कथन। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन भारतेंदु हरिश्चंद्र के विषय में है। व्याख्या देख लीजिए, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का प्रयुक्त कथन भारतेंदु हरिश्चंद्र के प्रति है। यह कथन उन्होंने अपनी पुस्तक हिंदी साहित्य उद्भव और विकास में भारतेंदु के साहित्य एवं भाषा की विशेषता बताते हुए व्यक्त किया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारतेंदुकालीन साहित्य और उनकी प्रवृत्तियों से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें बताना है कथन कौन सा सही नहीं भारतेंदुकालीन और उनके साहित्य के विषय में। रीतिकाल की तुलना में इस काल के साहित्य में विषय चयन में व्यापकता एवं विविधता आई है। हाँ, आई है, ये भी सत्य है। सही नहीं को ध्यान में दीजिएगा। इस काल में मातृभूमि प्रेम, स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग तथा शिक्षा के प्रचार प्रसार पर बल दिया गया है, बिल्कुल दिया गया है। बाल विवाह, भ्रूण हत्या, विधवा विवाह निषेध जैसी सामाजिक कृतियों पर भी इस काल के लेखकों ने जमकर प्रहार किया है, बिल्कुल किया है, ये भी सही है। राजभक्ति की अपेक्षा राष्ट्रभक्ति को प्राथमिकता देते हुए इस काल के साहित्यकारों ने अंग्रेजी राज्य की सब प्रकार से भर्त्सना की है, ये गलत है, यानी ऑप्शन नंबर डी सही होगा इसमें। व्याख्या देख लीजिए, राजभक्ति की अपेक्षा राष्ट्रभक्ति को प्राथमिकता देते हुए इस काल के साहित्यकारों ने अंग्रेजी राज्य की सब प्रकार से भर्त्सना की है। भारतेंदुकालीन साहित्य और उनकी प्रवृत्ति के संबंध में यह कथन सही नहीं है, क्योंकि इस समय भारत का शासन कंपनी के हाथ से निकलकर ब्रिटिश संसद हाथ में चला गया था, तो शांति और विकास की आशा से प्राय साहित्यकार राजभक्ति परक साहित्य का भी सृजन कर रहे थे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भीतर भीतर सब रस चूसे, हंसी हंस के तन मन धन मुँह से। यह पंक्ति किस कवि की है? तो ये भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। भीतर भीतर सब रस चूसे, हंसी हंसी के तन मन मुँह से, पंक्ति हरिश्चंद्र की है। इनकी अन्य पंक्तियाँ देखिएगा, कहाँ करुणा निधि केशव सोए, जागत नहीं अनेक जतन करी, भारतवासी रोए। तो भारतवासी रोए तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की। रो सब मिले आवो भारत भाई, हाँ हाँ भारत दुर्दशा न देखी जाए। भारत दुर्दशा पकड़ लेंगे, भारतेंदु हरिश्चंद्र का हो जाएगा। सभा में दोस्तों बंदर की आमाद है, गधे और फूलों की अफसर की आमाद आमाद है।
पिय प्यारे तिहारे निहारे बिना अखियाँ दुखियाँ नहीं मानती है। ये भी भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। याद कैसे करेंगे कि भारत को कह रहे हैं कि पिय प्यारे तिहारे बिना अखियाँ दुखियाँ नहीं मानती। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी रचना ठाकुर जगमोहन सिंह की नहीं है? प्रेम संपत्ति लता, श्यामा लता, श्यामा सरोजनी, प्रेम प्रलाप। तो कौन सा नहीं है ये प्रेम प्रलाप जो है ठाकुर जगमोहन की नहीं है। प्रेम संपत्ति ठाकुर जगमोहन की, श्यामा सरोजनी और श्यामा लता, श्यामा श्यामा करके ठाकुर जगमोहन का है, और प्रेम संपत्ति इनकी देखिएगा व्याख्या। प्रेम प्रलाप रचना जो है ठाकुर जगमोहन की नहीं बल्कि भारतेंदु हरिश्चंद्र के प्रेम प्रलाप, जबकि शेष तीनों रचनाएं प्रेम संपत्ति लता, श्यामा सरोजनी ठाकुर जगमोहन की है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित कवियों में से भारतेंदु युगीन कौन है? बंशीधर, शुक्ल, बद्रीनारायण चौधरी, प्रेमघन, माखनलाल चतुर्वेदी या सोहनलाल द्विवेदी। तो निम्नलिखित कवियों में से भारतेंदु युगीन कौन सा है? ये बद्रीनारायण प्रेमघन जो है भारतेंदु युगीन कवि है। और देखिएगा व्याख्या, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन भारतेंदु युगीन कवि हैं। भारतेंदु युगीन अन्य कवि हैं प्रताप नारायण मिश्र, ठाकुर जगमोहन सिंह, अंबिका दत्त, व्यास आदि। ये भारतेंदु युगीन कवि हैं। वे पूर्वीपन की परवाह न करके अपने बैसवारे की ग्राम्य कहावतें और शब्द भी बेधड़क रख दिया करते थे। शुक्ल जी, इन पंक्तियों का संबंध किससे है? इन पंक्तियों का तो ये प्रताप नारायण मिश्र का है। तो यहाँ आ गया ना कि बेधड़क, शब्द बेधड़क रख देते थे वो अपनी पूर्वी बनकर। तो ये प्रतापी व्यक्ति है, ऐसा करता है। PGT 2013 में आया क्वेश्चन है। शुक्ल जी की उक्त पंक्तियों का संबंध भारतेंदु मंडल के लेखक प्रताप नारायण मिश्र से है। मिश्र जी द्वारा लिखित निबंधों के शीर्षक इस प्रकार हैं: घुरे का लत्ता बिने, कनातन का डौल बांधे, समझदार की मौत, भौं, बात, वृद्ध, मनोयोग आदि। ये प्रताप नारायण मिश्र का है। घोड़े के लत्ता बिने, कनातन के डौल बांधे जैसा शीर्षक किस लेखक ने दिया है? तो ये प्रताप नारायण मिश्र का है। व्याख्या देखिएगा, घोड़े के लत्ता बिने, कनातन के डौल बांधे, समझदार की मौत, बात, मनोयोग, वृद्ध, भौं आदि निबंधों के लेखक प्रताप नारायण मिश्र हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 8 मास बीते जजमान अब तो करो दक्षिणादान। पंक्तियों का संबंध किस संपादक से है? भारतेंदु, बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र और प्रेमघन। ते प्रताप नारायण मिश्र से हैं। 8 मास बीते जजमान अब तो करो दक्षिणादान पंक्तियों का संबंध ब्राह्मण पत्रिका के संपादक प्रताप नारायण मिश्र से है। यह उक्ति ब्राह्मण पत्रिका के संदर्भ में कहा गया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, गद्य रचना को एक कला के रूप में ग्रहण करने वाले, कमल की कारीगरी समझने वाले लेखक थे रामचंद्र शुक्ल, गोविंद नारायण मिश्र, बद्रीनाथ भट्ट और बद्री नारायण चौधरी। तो ये बद्री नारायण चौधरी है। PGT 2013 में क्वेश्चन है। गद्य रचना को एक कला के रूप में ग्रहण करने वाले, कलम की कारीगरी समझने वाले लेखक बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन थे, परंतु प्रश्न के शुद्ध रूप में न लिखे जाने का आयोग ने इसका यफ उत्तर माना है। उक्त कथन कलम के स्थान पर कमल लिखा गया था। ये कमल गलत हो गया था, कलम लिखना चाहिए था। अक्सर ऐसे गलती हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हिंदी पुनर्जागरण कमल और कलम, यही अंतर हो गया था। हिंदी पुनर्जागरण काल किसे कहा जाता है? छायावाद, द्विवेदी युग, भारतेंदु युग और प्रगतिवाद। तो हिंदी पुनर्जागरण भारतेंदु युग को कहा गया है। हिंदी साहित्य में पुनर्जागरण काल भारतेंदु युग को कहा जाता है, जबकि द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल कहा जाता है। भारतेंदु युग नई मानसिकता उन्मेष काल है। भारतेंदु युग का भारतेंदु युग नई मानसिकता के उन्मेष का काल था। कालखंड को पुनर्जागरण काल नाम से अभिहित किया गया, जागरण सुधार काल नाम से द्विवेदी युग को अभिहित किया गया। पुनर्जागरण काल नाम आएगा तो भारतेंदु युग लगाएंगे, और जागरण आएगा सिर्फ जागरण सुधार काल तो द्विवेदी युग को अभिहित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निज भाषा उन्नत है सब उन्नत को मूल, ये किस काव्य पंक्ति का है? भवानी प्रसाद, मैथिली शरदगुप्त, भारतेंदु हरिश्चंद्र या महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो ये भारतेंदु हरिश्चंद्र का है।
निज भाषा उन्नत है सब उन्नत को मूल। ये रचनाकार भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। ये हिंदी नवजागरण के अग्रदूत कहे जाते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी, वैदिक हिंसा, हिंसा न भवति, पाखंड विडम्बन आदि इनकी रचनाएं हैं। अगला क्वेश्चन है, लाश किस भाषा का शब्द है? तो ये तुर्की है। लाश तुर्की भाषा का शब्द है। तुर्की भाषा के प्रमुख शब्द कैंची, कालीन, चेचक, जाजिम, तलाश, बेगम आदि है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बिहारी बिहार नामक ग्रंथ के रचयिता कौन किए हैं? बिहारी बिहार नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो बिहारी बिहार नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है? पंडित अंबिका दत्त व्यास। ये बिहारी बिहार है, ये अंबिका दत्त व्यास है। देखिएगा, बिहारी बिहार नामक ग्रंथ के रचयिता पंडित अंबिका दत्त व्यास हैं। बिहारी बिहार अंबिका दत्त व्यास की अन्य रचनाएं पावस पचासा, सुकवि सतसई, हो होरी आदि है। जबकि काशीनाथ सिंह ने प्रसिद्ध उपन्यास अपनी मूर्छा, काशी काशी घा 80, रेहन पर रघु आदि है। बिहारी रीतिकाल के रीति सिद्ध कवि हैं। इनकी प्रसिद्ध का आधार कौन है? बिहारी सतसई। राधाचरण गोस्वामी की रचना नवभक्तमाल है। नवभक्तमाल राधाचरण गोस्वामी, नवभक्तमाल। भारतेंदु युग का एक अन्य नाम बताइएगा। भारतेंदु युग का नाम पुनर्जागरण काल है। प्रश्नगत विकल्प के अनुसार भारतेंदु युग का एक अन्य नाम पुनर्जागरण काल है। डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी ने पुनर्जागरण को जातीय संस्कृति की टकराहट से उत्पन्न रचनात्मक ऊर्जा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 1868 ईस्वी से 1893 ईस्वी तक के कालखंड को नई धारा प्रथम उत्थान नाम दिया है। इसी प्रकार रामविलास शर्मा ने 1857 से 1900 तक के कालखंड को नव जागरण काल नाम दिया है। दोनों वस्तुतः भारतेंदु युग है। फ्रांसीसी इतिहासकार मिसेस सेट ने सर्वप्रथम रेनेसां यानी नव जागरण या पुनर्जागरण का नाम दिया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इनमें से भारतेंदु युगीन लेखक कौन है? प्रताप नारायण मिश्र, हरिऔध, विद्यानिवास मिश्र या राय कृष्णदास? हाँ, तो इनमें से भारतेंदु युगीन लेखक कौन है? प्रताप नारायण मिश्र हैं। इसका व्याख्या देख लीजिए। दिए गए रचनाकारों में प्रताप नारायण मिश्र भारतेंदु युगीन लेखक होने के साथ साथ भारतेंदु मंडल के लेखक भी हैं। भारतेंदु युग के प्रमुख साहित्यकार इस प्रकार है: भारतेंदु हरिश्चंद्र, बद्रीनारायण प्रेमघन, प्रताप नारायण मिश्र, ठाकुर जगमोहन सिंह, अंबिका दत्त व्यास, राधा कृष्णदास, राधाचरण गोस्वामी, गोविंद गिल्ला भाई। ये भारतेंदु युगीन लेखक हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इनमें से किस लेखक का संबंध भारतेंदु मंडल से नहीं है? प्रताप नारायण, बद्रीनारायण प्रेमघन, बालकृष्ण भट्ट, ठाकुर जगमोहन। तो ये बालकृष्ण भट्ट जो है ये भारतेंदु मंडल से नहीं इनका संबंध है। प्रताप नारायण मिश्र ने बालकृष्ण भट्ट जो है वो भारतेंदु मंडल से इनका संबंध नहीं है, बालकृष्ण भट्ट का। प्रताप नारायण मिश्र, बद्री नारायण प्रेमघन, ठाकुर जगमोहन ये भारतेंदु युग के हैं, मंडल के हैं। प्रताप नारायण मिश्र, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन और ठाकुर जगमोहन, अंबिका दत्त व्यास आदि भारतेंदु मंडल के कवि हैं। जबकि बालकृष्ण शर्मा नवीन राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा के कवि हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित कवियों में से एक भारतेंदु युगीन नहीं है: अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध, बद्रीनारायण चौधरी, प्रेमघन, प्रताप नारायण मिश्र और अंबिका दत्त व्यास। इसमें से बताना सर कौन सा नहीं है? अयोध्या सिंह उपाध्याय इसमें नहीं है। व्याख्या देख लीजिए, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध भारतेंदु युगीन कवि नहीं है, बल्कि हरिऔध द्वितीय युगीन रचनाकार हैं। बद्रीनारायण चौधरी, प्रताप नारायण मिश्र, अंबिका दत्त व्यास भारतेंदु युगीन कवि हैं। निम्न कृतियों में से कौन सी भारतेंदु हरिश्चंद्र की काव्य कृति नहीं? प्रेम मलिका, प्रेम फुलवारी, प्रेम सरोवर, प्रेम पुष्पावली। तो प्रेम पुष्पावली जो है ये नहीं है भारतेंदु हरिश्चंद्र की काव्य कृति। प्रेम पुष्पावली भारतेंदु हरिश्चंद्र की काव्य कृति नहीं, यह प्रताप नारायण मिश्र की काव्य कृति है। इनकी यानी काव्य कृति देखिएगा,
मन की लहर, ब्रिंडला स्वागत, लोकोक्ति शतक, हर गंगा आदि। जबकि मल्लिका प्रेम सरोवर, प्रेम फुलवारी ये भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। निम्नलिखित में से कौन हिंदी साहित्य के पितामह के रूप में जाने जाते हैं? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ही हैं जो पितामह के रूप में जाने जाते हैं। व्याख्या देखिएगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र हिंदी साहित्य के पितामह के रूप में जाने जाते हैं। मैथिली शरणगुप्त ने स्वयं को कौटुंबिक कवि मात्र कहा है। रामधारी सिंह दिनकर को समय तथा अधैर्य का कवि कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यह आँख बड़ी बला है, यह आँख बड़ी बला है, इसका आना जाना उठना बैठना सब बुरा है, यह किसने लिखा है? तो ये पंडित बद्रीनारायण चौधरी ने, बालकृष्ण भट्ट ने, प्रताप नारायण मिश्र ने, लाला श्रीनिवास दास ने। तो ये बालकृष्ण भट्ट ने लिखा है। यह आँख बड़ी बला है, इसका आना जाना उठना बैठना सब बुरा है, यह बालकृष्ण भट्ट ने लिखा है। अगला क्वेश्चन देखिए, निज भाषा उन्नत है सब उन्नत को मूल, बिनु निज भाषा ज्ञान के मिटत नहीं है के सूल। यह किसकी रचना है? फ्रेडरिक पिंकार्ट का, भारतेंदु हरिश्चंद्र का, कार्तिक प्रसाद खत्री का, राधा कृष्ण दास का। तो ये जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। निज भाषा उन्नत है सब उन्नत को मूल, बिनु निज भाषा ज्ञान के मिटत नहीं है के सूल। उपरोक्त पंक्ति भारतेंदु हरिश्चंद्र के हैं। हिंदी में आधुनिकता और पुनर्जागरण का प्रवर्तक एवं पितामह भारतेंदु हरिश्चंद्र को माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान नारा किस साहित्यकार ने दिया है? माधव प्रसाद मिश्र ने, सरदार पूरी सिंह ने, प्रताप नारायण मिश्र ने या बाल मुकुंद गुप्त ने। तो ये किसने दिया है हिंदी हिंदू हिंदुस्तान? ये प्रताप नारायण मिश्र ने दिया है, ये प्रताप नारायण मिश्र का है। जय माता दी मित्रों, नमस्कार। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। धन्यवाद मित्रों।